right? So when we're talking about hire purchase, what is happening is, okay, for example, if you see this question, right? अब यहाँ क्या हो रहा है? For instance, I have a certain amount with me, say, which is not equal to the entire payment of this device. Say LCD screen, say let's say it costs somewhere around $1,800. Okay? Now I don't have $1,800. Okay? लेकिन I have a certain amount. I have, let's say, $400 अभी मेरे पास है. Say so a company will provide you with the option of making a deposit, say, owning the item, and then paying a certain amount for a certain amount of time, after which you will own this completely. सही है. अब आपके पास इनिशियल ओनरशिप तो है डिपॉजिट देके, लेकिन you have to pay subsequently in order to keep the item. Okay. So for example, यहाँ पे you have the deposit which is $345. सही है. And then you're paying $123 for 12 months. So that adds up. And what is the total amount you'll be paying after 12 months? Sir, we would multiply it with 12. नहीं, हम इसको सेपरेट रखेंगे और ये वाला जो है ये मल्टीप्लाई होगा, राइट? सो मंथली पेमेंट जो है वो मल्टीप्लाई होगी एंड द डिपॉजिट विल स्टे द सेम. Okay, so what will happen is 345 plus 123 into 12. Can you give me the answer? Okay, sir. Sir, 1821. Yes, sir. इसी तरीके से फॉर एग्जांपल if we're doing let's say question number 11 हम कर रहे हैं. Tell me what the question is asking and how you'll solve the question. रीड करो, रिक्वायरमेंट्स बताओ और उसके बाद बताओ कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा इसमें. What would you do in this situation? Sir, first we will find the interest he has to pay. सही है. वो कैसे Uh, निकलेगा? सर ये सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगेगा ना. ठीक है. Which is सर एक सेकंड. सर PRT over 100. yes. ठीक है. I is equal to PRT over 100. सही. तो उससे क्या मिलेगा आपको? सर हमारे पास प्रिंसिपल 25,000 है. जो रेट है वो हमारे पास 3.5 है. और जो टाइम है वो हमारे पास 4 years है. तो और ठीक है. इसको बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास 3500 आ जाएगा. सर तो 3500 हमारे पास 3500 आ जाएगा. सिंपल इंटरेस्ट. सही है. ओके. तो अब टोटल अमाउंट तो मेरी पेड क्या हो जाएगी?
Sir, the total amount to be repaid. देखो ये तो इंटरेस्ट है, पहले लोन कितने का था? Sir, loan 3.5% if the loan is for 4 years. नहीं नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी? Sir, 25,000. तो ये भी तो वापसी करूंगा ना मैं, राइट? तो सर हम दिस थर्टी इज फाइव समथिंग दैट आई हंड्रेड रिटर्न एज वेल। सर तो 3500 और 25,000 को ऐड कर देंगे। सही है, क्या बनेगा? सर ये हमारे पास 28500 हो जाएगा। ठीक हो गया, सही है। अब यहाँ पे हायर परचेस वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है। द क्या कह अमाउंट रहा है वो? the amount of each repayment or if the total sum is to be repaid in 48 equal installments. अब रीपेमेंट आपको पता चल गई है, सही है। वो कह रहा है कि आपको ये 48 इंस्टॉलमेंट्स में देनी है। सर तो 28500 प्लस 48 करेंगे। प्लस क्यों करोगे? सर वो मल्टीप्लाई पूछ रहा करेंगे। है, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? ईच बोला, अच्छा फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे ना, राइट? हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर कितने पैसे देंगे, वो ये पूछ रहा है। तो सर अगर डिवाइड करें तो हमारे पास 593.7। यस, ठीक है, 593.7। ठीक है। So can you solve this question on your own? I can't hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपको अब आवाज आ रही है? अब आ रही है। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन? ओके पहले देखो क्या क्या कह रहे हैं, ओके। पहले डिनोट करके बताओ क्या बताया हुआ। सर तो ये कह रहे हैं एक कैमरा की जो प्राइस है वो 1800 है और ठीक है, 20% ऑफ द कॉस्ट जो है अजमल ने पे किया है और सही है। 5% लोन लिया है और 4 इयर्स के लिए। तो पहले लोन कैलकुलेट 5% लोन नहीं लिया है, दोबारा देखो। टेक्स लोन ऑफ द रेस्ट एट 5% per annum for 4 years. ठीक है, जो बाकी रह गया 80% जो कॉस्ट थी, उसका उसने लोन लिया 5% पर एनम पे। ठीक है, कैलकुलेट अब द बताओ एक लोन एक करके ही बताओ। took. सर टोटल प्राइस तो हमारे पास 1800 है। सही है,
तो हम उसको 25 से डिवाइड करेंगे। 25 से क्यों डिवाइड करोगे? 25 का कहाँ से फिगर आ? देखो, क्वेश्चन को पहले ब्रेक करो। अगस्त 1800 क्या है? कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ठीक है उसके बाद अजमल ने पेमेंट कितने की कर दी? सर, 20% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, अब बचा कितना परसेंट? सर 5%। 5% कैसे बचेगा? टोटल कितना होगा? अच्छा, मतलब 1800 डिवाइड बाई 20 करेंगे। मैंने तुमसे खाली इतना सा पूछा है कि अगर 20% मैंने पे कर दिया तो कितना रह गया? सर 80%। 80% रह गया ना। अब 80% इज द रेस्ट, राइट? यस सर। ठीक है, जितना बच गया उसको उसने लोन लिया, और ये रेट है उस लोन का। ओके, तो जो 80% है, जो रह गया था 80, वो 1800 का 5% है। नहीं ना, लोन ही टुक 1800 का 80% उसने लिया, वो उसने लोन ले लिया। सही है, रेस्ट ऑफ द कॉस्ट लिखा हुआ है ना। सही है। मैंने मेरे पास पैसे थे 20%, सही है। बाकी 80% जो थे वो मैंने लोन ले लिया। 20% मैंने पे किया और 80% मैंने लोन ले लिया। सही है, ये बात समझ में आई? ठीक है ठीक है, अब वो 80% जो है वो कितना है ये पूछ रहा हूँ। लोन की अमाउंट पूछ रहे हैं ना। अभी तो इंटरेस्ट को छोड़ दो, इंटरेस्ट की बात ही नहीं है फिलहाल। ठीक है पहले तो लोन निकालो, लोन की अमाउंट निकालो। सर, आप पिछली स्टेटमेंट एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? सॉरी। सर, आप पिछली देखो, फिलहाल स्टेटमेंट। भूल जाओ कि इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट को भूल जाओ फिलहाल। फिलहाल ये बात हुई है कि मैंने 20% जो है अपफ्रंट पे कर दिया, ठीक है। और बाकी जो 80% कॉस्ट का था वो मैंने लोन लिया है, ठीक है। अब मुझे लोन की क्वांटिटी बताओ। ठीक है सर, एट 1800 इंटू 80 डिवाइड बाय 100 करेंगे, राइट? जी, तो 1440 आ गया। सही है। अब आपके पास आ गया $1440, ठीक है। अब ठीक आपके है पास अगला क्वेश्चन पूछा, सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या होगा। 4%, 5% आपके पास रेट है, और टाइम आपके पास है 4 years। निकाल सकते हो। यस प्रिंसिपल सर। आपके पास ये रहा। ठीक है सर, 288। जी, 288 आएगा। ओके, सही है। अब हमारे पास आ गया इंटरेस्ट की वैल्यू, हमारे पास आ गई लोन की वैल्यू। सही है। इफ ही पेड द लोन एंड सिंपल इंटरेस्ट बैक इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हमारे पास टाइम कितना है? सर, एक टाइम चेंज 1 नहीं मंथ। हुआ। टाइम चेंज नहीं हुआ, टोटल टाइम की बात हो रही है। सर, टोटल टाइम तो 4 इयर्स है। 4 years है ना। 4 years के हिसाब से अगर मंथली आए तो मंथ्स कितने हो गए? सर, 4 इंटू 12 करेंगे तो हो गया। 48 मंथ्स। 48 इंस्टॉलमेंट हो गए आपके पास, ठीक है। अब 48 इंस्टॉलमेंट्स के लिए उसने पे कितना किया है?
सर 48 इंस्टॉलमेंट्स पर उसने ये 1440 हम्म। सर और ये पे किया और सर। और 288 सिंपल इंटरेस्ट। सही है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐसा ही है। ये सर ऐसा ही है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 17,728। ठीक है, अब क्या बन जाएगी इंस्टॉलमेंट की? सर 36। 36 का। ठीक है। ठीक है, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। वैसा ही सेम क्वेश्चन है, आपको 4 इयर्स दिया है, रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट पूछ रहे हैं पहले, उसके बाद पूछ रहे हैं कि मंथली रेट क्या होगा। सर तो सर यहाँ पे रेनोवेशन लोन कोई डिफरेंट चीज़ है या वही है? लोन है ना, लोन प्रिंसिपल ही होता। ठीक है सर। सर 4,320 हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, सर और अब जो जब उसको मंथली रिपेमेंट करोगे तो उसमें टोटल अमाउंट रिपे कर रहे होगे। सर तो हम यहाँ पे भी डिवाइड बाय 48 ही होगा, है ना? हाँ, लेकिन किस चीज को डिवाइड करोगे? सर 28,800 को 4,320 से वो ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर? उसको डिवाइड बाय 48 कर देंगे। सही है, क्या आएगा? सर 690। सही। अच्छा, ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 13। ओके पहले सर। सारी चीजें ना अपने हिसाब से जज करो, क्या चीज क्या है मालूम है, और फिर सॉल्व करना पाए तो और भी। ठीक है सर।
सर स्कीम ए का ए पार्ट 9.6 है। अच्छा, इसके अंदर ना वो डिफरेंस पूछ रहा है कितने से चीपर है। सही है। सो व्हाट यू डू इज यू टेक आउट बोथ एंड देन यू सब्ट्रैक्ट दोनों का जो अमाउंट होगा, और फिर आप बताएंगे कौन सा वाला ज्यादा चीपर है और कितने से चीपर है। सर तो उसी तरह से मैंने स्कीम ए का वो निकाल दिया 9.6। अब स्कीम बी निकाल रहा हूँ। ठीक है। सर पे ए डिपॉजिट तो ऑफ 5% and pay the balance over the next 18 months and take charge of simple interest of तो 11। 5% का डिपॉजिट जो होगा वो इसका 5% होगा। अच्छा ठीक है। ठीक। और बैलेंस जो होगा वो 95% हो जाएगा। सर वो कैसे? 95% किसका? इसी का। अच्छा क्योंकि वो 5 निकाल दिए, सही फाइव सही। परसेंट आपने पे कर दिया ना। बैलेंस का मतलब क्या होता है? जो रह गया पीछे। जी सर। ओके ठीक है सर। और 18 मंथ्स इन्होंने टाइम दिया हुआ है ना? जी। और रेट जो है पर एनम का है, तो आपको इसको 18 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना होगा। सर तो ये 1 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ठीक है। 1.5 बनेगा। ओके सर। तो प्रिंसिपल हमारा ऐसे निकलेगा 1450 इंटू 95 डिवाइड बाई 100 करके। लोन के लिए? सर वही स्कीम बी वाला। स्कीम बी वाले के अंदर अगेन आप जब 1450 इंटू 95 लेंगे ओवर 100, तो इससे आपको लोन की अमाउंट मिल जाएगी। फिर आप उसको इसके थ्रू निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा और ठीक है। 18 मंथ्स पे क्या बनेगा। ठीक है सर। सर 13,005 हमारे पास वो आ गया। इसका प्रिंसिपल आ गया। क्या कर रहे हो? सर वही 1450 को 95 डिवाइड बाई 100 से वो मल्टीप्लाई किया था ना। सही है, तो क्या आ रहा है? सर 13,005। 13,000 कैसे हो सकता है? दोबारा देखो। ओके सर 1300, सॉरी 1377.5। ठीक है। अब आपके पास आ गया 1377.5।
इसको आपके पास है, टाइम क्या है? सर टाइम 1.5 है। ठीक है, और रेट क्या है? सर 11। ठीक है, क्या बन रहा है? सर ये बन रहा है 3750.24। क्या कर रहे हो? डिवाइड करो। सर आप टू ट्वेंटी कैलकुलेटर में सेवन इनपुट पॉइंट कुछ टू गलत एट करो। सही है। वो सर मैंने आंसर इनपुट किया हम्म, था, शायद आंसर कोई और चीज़ थी उस पर। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर दोगे 1377.57। इसको आप 0.3 कर दो। क्या बनेगा? सर 16,004, सॉरी 1604.8। ठीक है, अब इसका मंथली क्या हो जाएगा? मंथली और कितने मंथ्स हैं आपके पास? सर 18 मंथ्स हैं तो डिवाइड बाय 18 करेंगे। ठीक है, क्या बन रहा है? सर 89.1। ठीक है, ये बन रहा है 89.1 या 89.2 ले लो। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा था? यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यूज है? यहाँ आपके पास है 2 ईयर बैंक लोन है। सर यहाँ स्कीम ए में 9.6 था। 9.6 नहीं हो सकता ना? इंटरेस्ट क्या आ रहा है? सर ये 232 हो गया, तो 232 डिवाइड बाय हम 24 करेंगे। वैसे 232 नहीं करोगे ना, ये लोन भी तो वापसी आएगा। ओ ओके। सर ये 1682 आ गया। ठीक है, अब इसको कितने मंथ्स में आप पे कर रहे हैं? सर इसको 24 मंथ्स, क्योंकि 2 इयर्स हैं। ठीक है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या आ जाएगी? सर 70.08। सही है, 70.1 ले लो। अब इनका डिफरेंस क्या है? सर इनका डिफरेंस आ रहा है तकरीबन 19। सर इनका डिफरेंस आ रहा है 19.1। ठीक हो गया। तो विच स्कीम इज चीपर? स्कीम ए बाय $19.1। ठीक है, आई समझ? ठीक है, हम स्कीम है क्योंकि वो सस्ती है इसलिए। एग्जैक्टली। अब विच मेथड ऑफ पेमेंट इज लेस कॉस्टली ओवरऑल? which अब मेथड ऑफ। लेस कॉस्टली के लिए आपके पास पहली वाली जो है ना, उसके अंदर 682 आ रहा है पेमेंट। 1682 चाहिए। दूसरी वाली जो है उसके अंदर क्या आ रही है? सॉरी सर। दूसरी वाली का हमने इंटरेस्ट क्या निकाला था? सर दूसरे वाले का इंटरेस्ट हमने निकाला था
ये बना था तकरीबन 1604.8। सही है, 1604.8 था और उसने 5% पहले पे किया था। 5% निकालो 1450 का क्या होता है? सर ये होता है 72.5। सही है, +72.5। तो इसका टोटल अमाउंट क्या बन रहा है? सर इसको हम ऐड करें ना वन जी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर के साथ। जी जी जी। ठीक है सर, ये आ गया है 1677.3। ठीक है, अब इन दोनों में से ज्यादा कॉस्टली कौन सा है, ए या बी? सर इन दोनों में से ज़्यादा कॉस्टली वो है, ए है। सही है। हमसे क्या पूछा? लेस कॉस्टली। ठीक है, अब लेस कॉस्टली कौन सा वाला? सर लेस कॉस्टली जो है वो हमारे पास बी है, स्कीम बी वाला। सही है, और कितने से? सर ये है 1682। सर ये 4.7 से। ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 होमवर्क में कर लेना। ठीक है सर। सही है। मैं ये स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ। ओके सर, ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, ओके, हाफिज। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।